मैं क्या ना साहब आपको लिख कर देता हूँ कि हिंदुस्तान जैसा खाना पीना तो है ही नहीं। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आज की तारीख में बैठकर सुनना आसान लगता है। आप चाय पर बैठकर विवेचन कर लें या जिस प्रकार से राजनीतिक गेस को दिखाने की कोशिश करते हैं आप दिखाने की कोशिश कीजिए, लेकिन फ़र्क अलग है क्योंकि रोटी सबकी अलग है। देखिए, आप मध्य प्रदेश में रोटी खाएंगे, राजस्थान में रोटी खाएंगे, उड़ीसा में रोटी खाएंगे, बंगाल में रोटी खाएंगे, सबकी रोटी अलग है। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है। बात केवल इतनी सी नहीं है। आपकी कॉलोनी में हर एक घर की रोटी अलग है। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए भोजन, इसके दो पहलू हो गए ना, फिर नहीं दो हो गए ना। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे, और जैसे अन्न को बनाओगे वैसे भी गुण आएंगे। तो जैसा अन्न वैसा मन, तो मैंने क्या कहा, रोटी सबकी अलग है। और हिंदुस्तान तो इतना बड़ा है, जब आप बात करते हैं कि ये विभाजन क्यों हुआ 47 में, जो भी हुआ, आप बस रोटी समझ लो। आपकी कॉलोनी में भी हर एक घर की रोटी अलग है, चाहे वो मोटाई में हो, पतलाई में हो, गोलाई में हो, सॉफ्टनेस में हो, मधुरता में हो, घी लगता है, फूलती है, नहीं फूलती। हर एक घर की रोटी अलग है। और यही प्रॉब्लम थी और यही प्रॉब्लम आज भी है। हम में से कुछ लोग अपने घर की रोटी ढूंढ रहे हैं, जबकि हमको ये मालूम होना चाहिए कि एक बार घर छोड़ने के बाद हमें जो है अपनी रोटी पकानी है। तो रोटी हर घर की अलग, इंसान हर घर का अलग, पानी हर घर का अलग। लेकिन वो होते हुए भी जब हम सब साथ हैं, अब बिल्कुल आप देख लो ना, आपके जयपुर में कैसी बनती रोटी। हाँ, तो हम सब अलग हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और हिंदुस्तान का खाना तो समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल 9/12 के हिसाब से चलता है। मैं आपको बता देता हूँ ना, आपकी, चलिए, आज के जीवन में जिस तरह से चीज़ें हो गई हैं वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए, एक जो मील है, एक वक्त का जो खाना है, वो बड़ा ध्यान से खाना है। अब वो चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, अगर आप इसको 3, 6, 9, 12 के हिसाब से खा लेंगे तो आप बहुत ही आनंद में रहेंगे। तो चलिए, क्या हो गया, नहीं वो सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। वो वे प्रोटीन, चिया सीड, फिश ऑयल, बादाम मिल्क, ये इंडिया के खाने के आगे ना पानी भरता है। अगर तो आप आयुर्वेदिक खाने को जानते हैं तो सभी चीज़ें जो हैं हमारे घर के अंदर ही अवेलेबल है। लेकिन चक्कर क्या होता है ना, जब सामने सब कुछ होता है तो इंसान उसकी वैल्यू नहीं देता। नहीं, पहले वही बात करेंगे, नहीं वो चर्चा नहीं। पहले क्या बात करेंगे हम लोग कि क्या है 3, 6, 9, 12 से क्या खाना है। तो अगर 3 चीज़ें ही खाना है तो सब्ज़ी, रोटी, दाल, ये तो होना ही है मील में, सब्ज़ी, रोटी, दाल। अब नेक्स्ट लेवल आ गए, 3 चीज़ें हो गई, सब्ज़ी, रोटी, दाल। अगर अब आपके पास थोड़ा समय है, थोड़ा ठीक ठाक जो है स्थिति है आर्थिक, तो सब्ज़ी, रोटी, दाल 3 हो गए। तो उसके बाद आ गया अपना चावल, सलाद और दही। चावल, सलाद और दही, तो ये 6 हो गए। रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, सलाद और दही। अब 9। अब बाकी 3 क्या रह गए, फल, अचार और मीठा। 3 चीज़ें, ये अब ये 9 जो हो गए, ये एक रूप से कंप्लीट मील हो गई। अब जो इस फूड ग्रुप के सभी आइटम को ठीक ठाक तरह से खाता है, कॉन्शियसली इंजॉय करके, तो उसको
ऊपर से कोई भी मल्टीविटामिन विटामिन की ज़रूरत ही नहीं। तो ये तो 9 ग्रह हो गए। अब जो 3 प्रिंसिपल डिवाइनिटीज़ हैं, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो लास्ट की जो 3 चीज़ें अगर हमें उसको जोड़नी है तो लास्ट की 3 चीज़ें हो गई पान या सौंफ, या दोनों, पान सौंफ, उसके बाद हो गई चाय, और फिर हो गया पानी। तो ये 12 चीज़ें अगर आप एक ही मील में खाएंगे और रोज़ अलग अलग खाएंगे तो आप देखेंगे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। तो लक्ष्मी सोचेगी कि भाई ये जो इंसान है इसको जो है अपने ये ना पेट की, ज़बान की इतनी कॉन्शियसनेस है, और कोई भी विशेष उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने भोजन को, अन्नपूर्णा को सम्मान से खाना है। तो सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, सलाद, दही, फल, अचार, मीठा, पान या सौंफ, और चाय और पानी। देखिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन खानों में फिर जब ये 9/12 के पिताजी भी आ जाते हैं। क्या है? तेल आ गया, खड़े मसाले आ गए, गरम मसाले आ गए, हरी पत्तियां आ गई, कॉन्डिमेंट्स आ गए। तो इट इज़ अ ट्रेमेंडस साइंस। अब आप ये देखिए कि प्रॉब्लम क्या है ना, इंसान को सुन लेता है जो गलत होता है। नमक, मैं कहता हूँ यार बी सॉल्ट माय फ्रेंड, अल्टीमेट है। बी सॉल्ट माय फ्रेंड का क्या मतलब है? नमक की तरह बनिए। कम हो तो ऊपर से डालना पड़ता है। डिजायर, रेयरिटी की बात है, नमक सिखाता हमको। ज्यादा हो तो कड़वा हो जाता है, खा नहीं सकते। हो ही नहीं तो खाना बेस्वाद है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब तो डॉक्टर ये कह रहा है भैया ऊपर से नमक मत डालो, इससे ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, ये किसने चेक किया? कोई ज़्यादा नमक खा सकता है? अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा नमक कोई खा सकता है क्या भैया? नहीं खा सकता। तो सिस्टम बॉडी के अंदर जो है एक ऑटो करेक्ट का सिस्टम है, उसको मालूम है क्या खाना है क्या नहीं खाना। आप कॉन्शियसली खाएंगे ये 12 चीज़ें, 9 चीज़ें, तो आप देखेंगे, हाँ, आप इसको 9 दिन कीजिए, 18 दिन कीजिए, 27 दिन कीजिए। अब जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, टिफ़िन लेकर जाते हैं या बाहर से आउटसोर्स भी करते हैं, कोशिश कीजिए कि 3, 6, 9, 12 के हिसाब से खाना खाइए। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठेगा कि भाई आपने तो मांसाहारी लोगों के लिए कुछ बताया ही नहीं। ऐसा है, आप खाइए मांसाहारी जो भी चीज़ें, तो जो दाल वाला जो कंपोनेंट है उसके अंदर जो है मांसाहारी आ गया। मांसाहारी सब्स्टिट्यूट कीजिए आप उसको, तो दाल के अंदर जो है जो प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का प्रोफाइल है वो आपका जो नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम है उससे पूरा होगा। तो जैसा अन्न वैसा मन, रोटी हर घर की अलग, बीवी के हाथ की अलग। हाँ, पत्नी के हाथ की अलग, माता के हाथ की अलग, सेविका के हाथ की अलग, रेस्टोरेंट के हाथ की अलग। पर जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, क्या वो लोग जानते हैं या नहीं? कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, भोजन को सुस्वादु होना है या नहीं, ये आप निर्धारित कीजिए। कोशिश कीजिए रोज़ अलग अलग खाएं। अब एक दिन दही सादा खा लिया, एक दिन दही में नमक जीरा डाल दिया, एक दिन दही के अंदर जो है खीरा डाल दिया, एक दिन टमाटर डाल दिए, एक दिन मीठा बना दिया, एक दिन गुड़ बना दिया। तो चक्कर क्या है ना, अभी इसी चीज़ को 15 पेज में लिखकर साइंस बता देंगे तो लोग कहेंगे अरे वाह भाई बहुत ज़ोरदार है। प्रॉब्लम यह है कि खाना आपकी अग्नि से बहुत जुड़ा हुआ है।
पेट के अंदर जो अग्नि रहती है उसको कहते हैं जठराग्नि। वो खाने को डाइजेस्ट करती है और बॉडी को शक्ति देती है। क्या आपके खाना आपको शक्ति दे रहा है, स्फूर्ति दे रहा है, आनंद दे रहा है, अलर्ट बना रहा है, चौकन्ना बना रहा है, या आपके खाने से आपको गैस हो रही है, नींद आ रही है, लेजीनेस आ रही है, लेथार्जी आ रही है, पीठ में दर्द हो रहा है, इंटीमेसी की लाइफ बेकार हो गई है। तो बहुत सारी बातें हैं। और घर की जो स्त्री हो वो कितनी भी बिजी हो, कुछ भी काम कर रही हो, उसको तो एक बार जो है रसोई में जाकर अग्नि जलानी है और एक ही चीज़ बना ले। अगर बहुत ज़्यादा भी बिजी हो तो चाय बना ले, लेकिन घर की अन्नपूर्णा, घर की लक्ष्मी वो है। अगर तो लक्ष्मी का लक चाहिए तो उसको वो करना है। नाम के वास्ते पानी गर्म करके दे देवे, लेकिन जो घर की स्त्री नहीं जा रही फिर वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसा अन्न वैसा मन, अच्छा अन्न मिलेगा धन। और कोशिश करें बाहर का कम खाएं। खा रहे हों तो देखिए उस इंसान का हाथ कैसा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये 12 चीज़ें खा लीजिए, उसके ऊपर जो खाना है खाइए। चिया सीड खाइए, वे प्रोटीन खाइए, बादाम का दूध पीजिए और जो भी करना है कीजिए। लेकिन चक्कर ये है, इतना सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, कैलोरी और ब्ला ब्ला वो करने के बावजूद अगर तो किंतु परंतु शक्ति नहीं है तो बेटा प्रॉब्लम है। आशा ये करता हूँ, देखिए अच्छा आप खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा सोएंगे, आधी किस्मत तो उसी चीज़ से खुल जाएगी। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दुनिया भर के मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट से लेकर टॉप एथलीट्स, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है। मेरी कोई भी आप पोस्ट उठा के सर्च करके देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पोस्ट पढ़िए। टेनिस स्टार हो गए, बॉक्सिंग प्लेयर हो गए, फैशन मॉडल हो गए, उन्होंने जो है बेसिक फाउंडेशन को चेक किया है और फाउंडेशन से जो है उनके जीवन में चमत्कार है। तो अगली बार बातें करेंगे गरम मसालों की और मज़ा ही आ जाएगा फिर, क्योंकि जो एक्चुअल गरम मसाले का सम्मिश्रण है, रेशियो, या एक्चुअली गरम मसाले में पड़ता क्या है वो लेस देन 0.1% को मालूम है। और अगर तो आप कहते हैं कि विभाजन क्यों हुआ था, देखिए शुक्र मनाइए जिस जैसे भी हुआ था, ये किसी के पास विजन था, क्योंकि रोटी सबके घर की अलग है और जैसी भी है खुद के घर की रोटी आदमी को